हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना, आप लोग कैसे हो? तो मैं आप लोगों को कल गृह प्रबंध होम मैनेजमेंट में कलर चैप्टर रंग बताया था कि उसके कितने सिद्धांत हैं, किस किस दृष्टिकोण से कलर के बारे में अध्ययन किया था। तो आपने देखा था 5 दृष्टिकोण, जिसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था P4C, जिसमें पी से था फिजियोलॉजिस्ट फिजियोलॉजिकल के तरीके से, फिर अगला क्या था साइकोलॉजिकल पिगमेंट के तरीके से, और एक फिजिस्ट 4P हो गया, और एक सी था केमिस्ट। ठीक है, 5 दृष्टिकोण से हम उसका अध्ययन करते हैं और प्रत्येक के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। प्रत्येक के बारे में पिगमेंट थ्योरी में क्या है, क्या और जो है कि फिजिक्स क्या करते हैं, तरंगों का अध्ययन करते हैं, पिगमेंट में क्या है, मुख्य रंग कौन कौन से हैं, और फिर मैंने ऐसे ही करके आपको पांचों के बारे में बताया था। ठीक है, मनोवैज्ञानिक लाल पीला हरा नीला चारों रंग को क्या करते हैं, मुख्य रंग मानते हैं। मैंने पाँचों के बारे में बताया था। आज मैं आपको क्या बताऊँ, उसमें उसमें भी था, एक प्रांग कलर थ्योरी थी और एक मुंसल कलर थ्योरी थी, लेकिन उसके बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं था मैंने। और कलर चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट है, प्रांग थ्योरी और मुंसल थ्योरी। तो मैं आज इन दोनों लोगों के बारे में बताऊंगी कि प्रांग सर ने क्या कहा था और मुंसल सर ने क्या किया था। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया था यहाँ तक कि मंसल कलर प्रणाली और मनोवैज्ञानिक कलर प्रणाली तक मैंने क्या किया था आपको बताया था। ठीक है, यहाँ तक आप समझ भी रहे होंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको जानना है रंगों के सिद्धांत। क्या लिखा है, रंगों के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कलर्स। ठीक है, रंगों के कई सिद्धांत हैं, किंतु इनमें 2 सिद्धांत अधिकांश रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। रंगों के तो आपने कई सिद्धांत पढ़ लिए। ठीक है, भौतिक शास्त्री के रूप में भौतिक शास्त्री कैसे इसका अध्ययन करते हैं, केमिस्ट कैसे करते हैं, और इसको शरीर विज्ञान में कैसे किया जाता है, आपको संयोगों को ध्यान में रखें, मनोवैज्ञानिक कैसे करते हैं, केमिस्ट ऐसे आपने देखा ना। फिर मुंसल था और प्रांग था। तो आपको क्या करना है, मेन कौन है, मुंसल सर है और प्रांग सर, इन दोनों लोग की जो करल स्कीम है उसको क्या करना है, आपको ध्यान देना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है, प्रांग प्रणाली, प्रांग सिस्टम। दूसरा क्या है, मुंसल प्रणाली, मुंसल सिस्टम। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि प्रांग सर ने कौन कौन से अपने प्रांग प्रणाली जो दिया उसमें कौन कौन से सिद्धांत इन्होंने बताए थे। तो प्रांग सर ने प्रांग के अनुसार रंगों को मुख्यतः 5 वर्गों में विभाजित किया गया। कितने वर्ग में इन्होंने रंगों को विभाजित किया, तो 5 वर्ग में। किस किस रूप में, पहला प्राथमिक रंग बताया जिसे प्राइमरी कलर्स कहते हैं। दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा द्वितीयक रंग जिसे सेकेंडरी कलर कहते हैं। तृतीय स्थान पे इन्होंने माध्यमिक या मध्यवर्ती रंग जिसे इंटरमीडिएट कलर्स कहते हैं। चौथे नंबर पे इन्हें तृतीय श्रेणी के रंग जिसे टर्शियरी कलर कहते हैं। और 5वें नंबर पे इन्होंने चतुर्थ श्रेणी के रंग जिसे क्वाटनरी कलर कहते हैं। ठीक है, आप ये चीज़ें समझ गए। प्रांग सर ने 5 वर्ग में रंगों को बांटा था, और रंग का भी मैं आपको ह्यू, क्रोमा, ये सब आपको बताऊंगी मैं। तो कितने भागों में प्रांग सर ने बांटा था, 5 भागों में बांटा था। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, प्रांग सर ने क्या क्या कहा था। तो प्रांग सर जो थे, वे प्रांग के सिद्धांत में केवल रंगों की विशेषता और रंगों की श्रेणियां बनाई गई थी। प्रांग के सिद्धांत में क्या किया था, केवल रंगों की विशेषता दी गई थी और रंगों की श्रेणियां बनाई गई थी। प्रांग प्रणाली सिस्टम में रंगों की 3 विशेषताएं या गुण होते हैं। प्रांग सिस्टम में अगर आ जाए कि प्रांग प्रणाली के अनुसार प्रांग सिस्टम में रंगों की कितनी विशेषताएं होती है, तो रंगों की उन्होंने क्या बताया, 3 विशेषताएं बताएं। इन्हीं 3 विशेषताओं को और क्या कहते हैं, रंगों का परिमाण कहते हैं, जिसे डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, इनकी जो विशेषताएं हैं 3, ह्यू जो हो गया, एक नंबर पे ह्यू, नंबर 2 पे वैल्यू, और नंबर 3 पे इंटेंसिटी या क्रोमा जो कहते हैं वो चीज़। तो ये क्या है, ये रंगों की विशेषताएं हैं। और इसे और क्या कहते हैं, तो इसे रंगों का परिमाण कहते हैं, डायमेंशन। ठीक है, यह तीनों एक दूसरे से उसी प्रकार संबंध रखते हैं जैसे किसी वस्तु में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई रखता है। यह रंगों के परिमाण, कलर डायमेंशन है। ठीक है, आप ये चीज़ समझ गए। रंगों का गर्मपन और ठंडापन ह्यू या रंगों के नाम ये कहलाते हैं। रंगों का गर्मपन और ठंडापन क्या कहलाता है, ह्यू कहलाता है। रंगों का हल्कापन, देखिए यहाँ से सीधे 1 लाइन में क्वेश्चन आ सकते हैं।
कि देयर वार्मथ कलर और कलरनेस, द ह्यू और नेम ऑफ द कलर। रंगों का हल्कापन और गहरापन रंगों की वैल्यू कहलाती है, ठीक है। देयर लाइटनेस एंड डार्कनेस द वैल्यू ऑफ द कलर। रंगों की चमक या मंद रूप रंगों की तीव्रता या क्रोमा कहलाती है। देयर ब्राइटनेस और डलनेस द इंटेंसिटी ऑफ क्रोम ऑफ द कलर। या तीनों परिमाण, जैसे लंबाई चौड़ाई मोटाई हो गया ना, वैसे ये भी रंगों के परिमाण हैं जिसको ह्यू, वैल्यू और क्रोमा कहते हैं। यह तीनों परिमाण डायमेंशन, ह्यू, वैल्यू और तीव्रता या क्रोमा भी कह सकते हैं, इंटेंसिटी कहलाते हैं, सभी रंगों में उपस्थित होती है। ये तीनों जो इसके गुण हैं रंग के, ये सभी रंगों में उपस्थित होते हैं, जैसे कि सभी वस्तुओं में लंबाई चौड़ाई और मोटाई उपस्थित होती है। इतनी चीज़ आप समझ गए हैं। रंग के कितने सिद्धांत होते हैं? तो मेन रूप से मुख्य प्रांग कलर सिस्टम, मुंसेल, इतना चीज़ समझ गए। और प्रांगसन ने 5 रंगों को 5 भागों में रंगों को बांटा था, 5 वर्ग में, प्रथम, द्वितीय, मध्यवर्ती, तृतीय और चतुर्थ, ठीक है। उन्होंने रंग की कुछ विशेषताएं भी बताई थी। वो विशेषताएं क्या थी? ह्यू थी, वैल्यू थी और क्रोमा थी। ह्यू में क्या होता है? रंग का गर्मपन और रंग का ठंडा होना। ये क्या है? हाँ, रंग का गर्मपन और रंग का ठंडा होना, मतलब उसका वार्मथ और उसका कूलनेस का जो क्वालिटी है वो क्या है? वो ह्यू है। और ह्यू को कलर का रंग, जो उसका नाम है ना, कलर के रंग को नाम को भी ह्यू, जैसे नीला रंग तो नीला ह्यू, पीला रंग पीला ह्यू, ये भी होता है। और रंग का हल्कापन और गहरापन क्या होता है? तो उसकी वैल्यू को बताता है। लाइटनेस और ब्राइटनेस जो होता है क्या करता है? उस कलर की वैल्यू को बताता है, ठीक है। लाइटनेस और डार्कनेस कलर की वैल्यू को बताता है। और ब्राइटनेस और डलनेस, तीव्रता और मंदता क्या बताती है? क्रोमा या तीव्रता जिसे कहते हैं इंटेंसिटी को बताती है। ये कलर का डायमेंशन कह देते हैं, जैसे लंबाई चौड़ाई मोटाई होते हैं वैसे ही होता है ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा। और ये प्रत्येक कलर में पाया जाता है। इतनी चीज़ आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं आपको ह्यू बताती हूँ कि ह्यू किसे कहते हैं, इसका सिंबल क्या है, इसकी परिभाषा और इसकी विशेषताओं के बारे में। नंबर 1 पे आता है ह्यू। इसका प्रतीक क्या है? एच। इसको कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल है। ह्यू सिंबल एच, कैपिटल एच। गोल्ड स्टेन एंड गोल्ड स्टेन के अनुसार ह्यू ऐसा शब्द है जो कि रंगों के नाम को दर्शाता है। ह्यू क्या होता है? ऐसा शब्द है जो क्या करता है? रंगों के नाम को दर्शाता है। जैसे लाल, नीला, हरा, ये लाल ह्यू, नीला ह्यू एंड हरा ह्यू। नीले हरे में जो अंतर है वही उसके ह्यू में अंतर है, ठीक है। नीले रंग में और हरे रंग में जो अंतर है, रंग कह दी ना, रंग को ही ह्यू कहते हैं, वही उसके ह्यू में अंतर है। जैसे जैसे हरा नीलेपन में परिवर्तित होगा उसका ह्यू भी परिवर्तित हो जाता है और फिर वह हरे के स्थान पर नीला हरा कहलाता है। आप समझ गए होंगे ह्यू क्या है। रंगों के नाम को ही ह्यू कहते हैं। जैसे लाल, पीला, नीला रंग कहते हैं, वैसे ही ये भी कह सकते हैं कि हरा ह्यू, नीला ह्यू और लाल ह्यू, ठीक है। ये क्या करता है? तो ये रंगों के अंतर को ही क्या कहते हैं? ह्यू कहते हैं। भौतिक शास्त्र में हम अध्ययन करते हैं कि प्रकाश विभिन्न लंबाई की तरंगों में, आपने पढ़ा था ना भौतिक शास्त्री रंग का कैसे, उसके वेव्स का, उसकी तरंगों का अध्ययन करते हैं, उनकी इंटेंसिटी का अध्ययन करते हैं। उसी में एक ऑप्टिक्स आपने पढ़ा था जो क्या करते हैं? रंगों के माध्यम का अध्ययन करते हैं, प्रकाश के माध्यम का, ठीक है। आपने ये चीज़ पढ़ी थी। तो क्या करते हैं? प्रकाश विभिन्न लंबाई की तरंगों में और विभिन्न दर की गति में यात्रा करता है और यह तरंगे आंखों में संवेदना उत्पन्न करती हैं, ठीक है। समझ रहे हैं? हमारी जो तीव्रता होती है रंगों की, जैसे कहते हैं ना बहुत अगर डार्क कलर है तो कहते नहीं बाप रे इतना कलर तेज है कि आंखें क्या हुई, चमक जा रही है। आप रातों में एक गौर क्या करिए, जब आप रोड पे चलते हैं तो रोड पे कैट आइज लगे होते हैं, ठीक है। उसमें क्या ऑरेंज कलर उपयोग किए जाते हैं, या तो क्या है आजकल ग्रीन कलर, एक ग्रीन कलर कह सकते हैं, जैसे ये मार्कर, यही दोनों कलर यूज़ किए जाते हैं। जैसे ये देखिए आप रोड पे देखते होंगे कोई चीज़ अगर लिखा है रात में, जब इस पर लाइट पड़ती है तो क्या होता है, वो इसमें नहीं कुछ इस रंग में लाइट लगी हुई, लेकिन जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो रंग चमक के आता है, इसकी वेव क्या है, बढ़ जाती है, जो हमारी आंखों को क्या होती है, दिखती हैं। ये दोनों रंग का उपयोग किया था, क्या होता है ऐसे ऐसे बुक में भी उपयोग किया, चटक है, ये क्या चमक है इन रंगों में। और रंग की ब्राइटनेस को क्या कहते हैं? आपने पढ़ा था अभी, रंग के ब्राइटनेस को क्या कहते हैं? उसकी तीव्रता कहते हैं। और इस तीव्रता किस में देखते हैं? तो फिजिक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? इसकी लंबाई और तरंगों का अध्ययन करते हैं।
वस्तु की यह विशेषता रंगों का गुण कलर क्वालिटी कहलाती है। ठीक है, इसकी संवेदना क्या कहलाती है? उसकी क्वालिटी कहलाती है, जो उन्हें इतना सक्षम बनाती है कि वह कुछ कुछ तरंग लंबाई को परावर्तित करे और कुछ को अभिशोषित करे। हमें वस्तु का वह रंग दिखाई देता है जो कि अभिशोषित नहीं होता है। आप इस चीज़ को गौर करिएगा, हमें वही रंग दिखाई देता है जो हमारी आंखें क्या है, अभिशोषित नहीं करती है। आंखों के जो रॉड्स और कोन होते कहते हैं, जो सेल होती आई सेल है, वो विजन देखने वाली जो सेल है, वो क्या करती है, जिस रंग को अवशोषित नहीं करती है, एब्जॉर्ब नहीं करती, वो कलर क्या होते हैं, हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, वही जो जितने रंग क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, वो ब्लैक रंग में चेंज हो जाते हैं। और जब व्हाइट रंग होता है तो क्या होता है, हमारी आंखें सारे रंग को, किसी एक रंग को भी अभिशोषित नहीं करती, सारे रंग को रिफ्लेक्ट परावर्तित कर देती है, फेंक देती है, इसलिए हमें कोई रंग नहीं दिखाई देता है। उदाहरणार्थ, यदि हमें कोई वस्तु दिन के प्रकाश में सफ़ेद दिखाई देती है तो इसका अर्थ है कि उस वस्तु ने हमारी आंखों में सभी तरंग लंबाई को समान रूप से परावर्तित कर दिया, मतलब फेंक दिया, रंग को एक्सेप्ट ही नहीं किया, किसी कलर को हमारी आंखों ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए चीज़ें हमें क्या दिखी, वाइट दिख रही हैं। पर यदि कोई वस्तु हमें हरी दिखाई देती है तो उसका अर्थ है कि उस वस्तु ने हरी किरणों को अभिशोषित, जैसे आपने कलर स्कीम में देखा 7 कलर प्रिज्म होता है ना, प्रिज्म हो गया, इंद्रधनुष हो गया, अगर आप प्रिज्म पे प्रकाश डालेंगे तो उसमें 7 कलर क्या हो गए, निकल के आएंगे, 7 जैसे बिबजोर कहते हैं। ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, हमारी आंखें सिर्फ एक कलर, आपने हरे रंग की बात हो रही तो हमारी आंखों ने क्या किया, जो बचे 6 कलर हमारी आंखों ने उसको सोख लिया और एक कलर को फेंक दिया, जो कलर हमारी आंखों ने फेंका वही रंग हमको दिख रहा है, और अन्य सभी कीड़ों को अभिशोषित कर लिया। अतः इस हरी तरंग लंबाई के परावर्तन से वह वस्तु हमें क्या दिखाई देती है, हरी दिखाई देती है। ठीक है, हरी तरंग की जो परावर्तन हुआ तो उससे हमें चीज़ें हरी दिखाई देने लगी। यदि प्रिज्म, देखिए आगे दिया हुआ, यदि प्रिज्म या हीरे डायमंड को सूर्य प्रकाश में देखा जाए तो सफ़ेद प्रिज्म या हीरे में अनेक रंग दिखाई देते हैं। यह सभी रंग सफ़ेद प्रकाश में संयोजित होते हैं, मतलब बनते हैं। सफ़ेद प्रकाश को सफ़ेद पृष्ठभूमि में विभक्त किया जाए तो यह इंद्रधनुष के रंगों में मुड़े हुए रूप में बिखरा हुआ दिखा। इंद्रधनुष में 7 कलर जिसको बिबग्योर कहते हैं वही बताया जा रहा है यहाँ पे, मैंने आपको कल बहुत बढ़िया से समझा दिया था। इन रंगों को सामान्य रंग नॉर्मल कलर्स भी कहा जाता है। किन रंगों को सामान्य रंग किसे कहा जाता है, जो ये इंद्रधनुष में 7 कलर पाए जाते हैं ना, इन रंगों को सामान्य रंग नॉर्मल कलर कहा जाता है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। काला रंग प्रकाश या रंग के अभाव का परिणाम है। काला रंग क्या है, प्रकाश, या तो प्रकाश कह सकते हैं, जैसे आप अंधेरे में गए जहाँ पे बिल्कुल प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, आप किसी भी रंग का कपड़ा पहना हो, आप कितने भी तैयार हुए हो, लेकिन अगर लाइट नहीं है तो आप किसी को दिखेंगे कि आपने इस रंग की ड्रेस पहने, आप इतने सुंदर लग रहे हैं, तो कुछ भी नहीं दिखेगा और बिल्कुल अंधेरा हो जाए, क्योंकि आपकी आंखों ने क्या किया है, सारे रंग को अवशोषित कर लिया है और आपको कोई वहाँ पे रंग दिखाई नहीं दे रहा है। और प्रकाश, रंग क्या है, प्रकाश है, प्रकाश की क्वालिटी है रंग, आपको मैंने कई बार बताया है। तो वही कहा जा रहा है, काला रंग प्रकाश या रंग के अभाव का परिणाम है, मतलब प्रकाश का अभाव है, वहाँ कमी है, और या रंग का अभाव कह सकते हैं। ऐसी सतह जो कि सभी रंग या सभी प्रकाश किरणों को अभिशोषित कर लेती है वह काली दिखाई देती है। मैं आपको कई बार बता चुकी ये बात। सफ़ेद सभी प्रकाश के रंगों का संयोग होता है। ठीक है, ऐसी सतह, देखिए ये चीज़, अगर क्वेश्चन आता है कि सभी रंगों का संयोग क्या होता है, कौन सा रंग, सभी रंगों के संयोग से कौन सा रंग तैयार होता है, तो आप बोलेंगे सफ़ेद। सभी रंग के अभिशोषित करने के बाद या प्रकाश की अनुपस्थिति में किस रंग का निर्माण होता है, किस रंग, उसकी तारीफ क्या है, तो आप कहेंगे काले रंग की तारीफ है उसकी। ठीक है, सभी रंग प्रकाश का संयोग। ऐसी सतह जो कि सभी रंगों को समान रूप में परावर्तित करती है वह सफ़ेद प्रकाश में सफ़ेद दिखाई देती है। ये उदासीन रंग है जो कि रंग कणों के मिश्रण का परिणाम है। काला रंग और सफ़ेद रंग को क्या कहते हैं, उदासीन रंग की श्रेणी में रखते हैं। ये दोनों रंग क्या है, उदासीन है। ये आपके लिए पॉइंट है एग्जाम पर्पज से कि उदासीन रंग की श्रेणी में क्या, काला और सफ़ेद दोनों आते हैं। रंग की श्रेणियाँ, क्लासेस ऑफ कलर, रंगों को 5 श्रेणियों में विभक्त है। किसने किया, तो प्रांगसर ने किया। आपने अभी आगे वृंदा मैम की बुक में देखा था कि 5 भागों में बांटा, वही मैं अभी आपको प्रांगसर के ही सारा बता रही हूँ। ठीक है, उन्होंने ही 3 विशेषताएं बताई, ह्यू बताया और क्या है, वैल्यू बताए, क्रोमा बताया। ह्यू को उन्होंने रंग कहा, जिस रंग ह्यू है वही जो रंग होता है, मतलब इसे हरा रंग नीला रंग कहते हैं, वही हरा ह्यू और नीला ह्यू भी कह सकते हैं। इसको कैपिटल H से इसका सिंबल है।
और ठीक है, इतना चीज़ आपको समझ में आ गई। अब प्रांग सर ने 5 श्रेणियों में रंग को बांटा, तो वो कौन कौन से रंग थे उन्होंने पहले प्राइमरी रंग बताया, फिर उन्होंने सेकेंडरी या बाइनरी, सेकेंडरी रंग को क्या कह सकते हैं, बाइनरी कलर भी कह सकते हैं, आप ध्यान रखिएगा। द्वितीय कलर या सेकेंडरी कलर या बाइनरी कलर किसे कहते हैं, द्वितीय रंग को कहते हैं। मध्यवर्ती रंग इंटरमीडिएट, तृतीयक रंग टर्शियरी और चतुर्थक रंग क्वाटनरी। सभी रंगों को 3 आधारभूत ह्यूज को विभिन्न अनुपात में मिलाने से प्राप्त किया था। मतलब जब 3 आधारभूत होते फंडामेंटल 3 मुख्य जो कलर होते हैं उनको मिला के प्रत्येक ह्यू प्राप्त किया जाता है। आप देख सकते हैं लिखा है सभी रंगों को 3 आधारभूत ह्यूज को विभिन्न अनुपात में मिलाने से प्राप्त किया, जैसे लाल रेड आर, पीला येलो वाई एंड नीला ब्लू बी। ये 3 प्राथमिक रंग कहलाते हैं। कौन कौन से प्राथमिक रंग होते हैं, ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम पर्पज से क्वेश्चन है कि प्राथमिक रंग के अंतर्गत क्या आता है, तो लाल आता है, पीला आता है और नीला आता है। पी से प्राइमरी आप इसमें और देख सकते हो कि रेड येलो और ब्लू ये 3 कलर आते हैं। ठीक है, यह 3 प्राथमिक रंग कहलाते हैं क्योंकि इन्हें अन्य रंगों के मिलने से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर आपसे प्राथमिक रंग की तारीफ एग्जाम में पूछ ले कि मतलब अन्य रंगों के मिलने से प्राप्त नहीं किया जाता, तो वे कौन से रंग कहलाते हैं, प्राथमिक कहलाते हैं कि द्वितीयक कहलाते हैं कि तृतीयक कहलाते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि उनको प्राथमिक रंग कहते हैं, जो किसी और रंग के मिलाने से नहीं तैयार होते। इनकी अपनी मूलभूत एक क्वालिटी होती है कि जो ये खुद की स्वयं होती है, ये इनका अपना कलर होता है। जब जैसे प्राथमिक रंग लाल पीला और नीला, लाल पीला और नीला आप देख सकते हैं ना। प्रांग सर ने 5 भाग में बांटा, इतनी चीज़ आप समझ गए। किस किस में बांटा, तो प्राइमरी, सेकेंडरी जिसे बाइनरी भी कहते हैं, मध्यवर्ती, इन दोनों के बीच में जो तीसरा रंग बनता है तो इंटरमीडिएट हो गया, उसके बाद तृतीय, उसके बाद चतुर्थ। ठीक है, ऐसे तो आप सीरियल समझ सकते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, लेकिन प्रथम और द्वितीय के बीच में एक मध्यवर्ती आ गया जिसे इंटरमीडिएट कहते हैं। आपको याद रखने के लिए मैं ये चीज़ आपको समझा रही हूँ। जब 2 प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिलाया जाता है तो परिणाम स्वरूप विभिन्न ह्यू उत्पन्न होते हैं, मतलब रंग। ठीक है, जब 2 प्राथमिक रंगों को, जैसे ये रंग लाल ले लो और ये रंग पीला ले लो, इन दोनों को, ये प्राथमिक रंग है, उनको समान मात्रा में, मैंने कल आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैंने ये चीज़ कलर करके बताया था। मैंने यहाँ पे पीला लिया और लाल लिया, समान मात्रा में मिलाया तो मुझे कौन सा रंग प्राप्त हुआ, येलो प्राप्त हुआ। तो ये येलो क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया या बाइनरी द्वितीयक रंग हो गया। फिर क्या हुआ, एक द्वितीयक और एक प्राथमिक रंग को जब मैंने मिलाया तो एक मध्यवर्ती रंग मिल गया जिसे इंटरमीडिएट कहते हैं। ठीक है, इतना चीज़ आपने समझ लिया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और इससे क्या होता, 12 रंग का एक स्टैंडर्ड साइकिल तैयार होती। यहाँ से आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी एक रंग बनेगा, फिर 7 8 9 10 11 12। आप यहाँ से ये चीज़ों को समझ सकते हो। ठीक है, तो फिर चीज़ वही कहने का मतलब है कि जब 2 प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिलाया जाता है तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, ह्यू उत्पन्न होता है। नए ह्यू द्वितीयक रंग कहलाते हैं। आप ये चीज़ समझ गए होंगे। जब 2 प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिलाया, जैसे लाल को मिलाया येलो से, तो एक ह्यू बना, मतलब एक नया रंग मिला, और वो बना क्या, तो एक द्वितीयक कलर बना। हाँ, जब 2 प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिला करके जो नया ह्यू तैयार होता है वे द्वितीयक, सेकेंडरी या बाइनरी रंग कहलाता है। ठीक है, कहलाते हैं, या द्वितीयक रंग नए ह्यू द्वितीयक, सेकेंडरी या बाइनरी रंग कहलाते हैं। या द्वितीयक रंग 3 होते हैं। द्वितीयक रंग कौन कौन से 3 होते हैं, देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है बैगनी, पर्पल पी, जिसे प्रांग प्रणाली में जामुनी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी है आपके लिए कि प्रांग सर ने पर्पल कलर को किस नाम से जाना, तो जामुनी कलर से जाना। ठीक है, लाल और नीले के मिश्रण से हरा बना और पीले और नीले के मिश्रण से नारंगी बना, जो कि लाल और पीले के मिश्रण से बनता है। आप देख सकते हैं 2 प्राथमिक रंग बना, पीला और लाल मिला तो ऑरेंज बना, आप यही आगे पढ़ रहे हैं, और पीला और नीला मिला तो हरा बना, और नीला और लाल मिला तो इसे बैगनी हम कहते हैं, लेकिन प्रांग सर क्या बोलते हैं, इसको जामुनी कलर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई। प्राथमिक कलर 3, लाल पीला और नीला। पी से प्राथमिक, पी से पीला, इसमें येलो होता है मेन। ठीक है, पीला नीला लाल, और इन तीनों रंगों को क्या कहते हैं, इनके समान मिलाने से एक नया ह्यू तैयार होता है। जो नया ह्यू तैयार होता है उसे सेकेंडरी, बाइनरी या द्वितीयक रंग कहते हैं। वो तैयार कौन कौन से होते हैं, तो ऑरेंज, हरा और बैगनी। और प्रांग सर ने इस जो बैगनी कलर को है, कौन सा कलर कहा, पर्पल कलर को, तो जामुनी रंग का। मैं आशा करती हूँ कि इतना आपको कंठस्थ हो गया होगा, याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं।
प्रांग चार्ट के 6 स्टैंडर्ड रंग हैं। प्रांग चार्ट, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रांग चार्ट में कितने स्टैंडर्ड कलर हैं, तो आप कितने बताएंगे? उनके 6 स्टैंडर्ड कलर है प्रांग सर के, ठीक है। इनमें से 3 प्राथमिक होता है और 3 द्वितीयक होता है, ठीक है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। इससे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके इस 2 पेज में, कल और आज में आपके में बहुत सारे क्वेश्चन और एग्जाम में यहीं से आएंगे, आप देख लेना, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। प्रांग सर ने 6 स्टैंडर्ड कलर बताए, उसमें से क्या होता है, 3 को उन्होंने प्राथमिक बोला जिसमें लाल, पीला और नीला आता है, और इन्हीं प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिलाकर जो नया ह्यू तैयार हुआ, रंग तैयार, वही इनके द्वितीयक रंग हो गए। तो 3 और 3 क्या हो गए? 6 हो गए। 6 इनका स्टैंडर्ड रंग हो गया। और आगे देखिए, किसी भी रंग के सामने वाला विपरीत रंग क्या कहलाता है? संपूरक रंग या कॉम्प्लीमेंट्री रंग कहलाता है। इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन है ये। किसी भी रंग के सामने वाला जो रंग होता है, किसी भी रंग के सामने वाला जो रंग होता है वो क्या कहलाता है? विपरीत रंग कहलाता है, या संपूरक रंग कहलाता है, या कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाता है, ठीक है। इतनी चीजें आप समझ गए। देखिए इसके सामने ये है, आप देख रहे हैं ना, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, मतलब इसके सामने वाला रंग, जस्ट उसके सामने वाला रंग, उसका क्या होता है? विपरीत रंग होता है, ठीक है। आप ये चीज समझ गए होंगे। प्राथमिक और द्वितीयक रंग के आपस में मिलने से 6 स्टैंडर्ड कलर कहलाते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता दी, क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। प्राथमिक और द्वितीयक रंग मिलते हैं तो कितने स्टैंडर्ड कलर तैयार होते हैं? तो 6, जिसमें से 3 क्या होता है? प्राइमरी होते हैं, 3 क्या होते हैं? सेकेंडरी या बाइनरी कहते हैं, ठीक है। कितने ह्यू मिले? 6 ह्यू मिले हमें। जब प्राथमिक और उसका पड़ोसी द्वितीयक रंग मिलता है तो परिणाम स्वरूप मध्यवर्ती रंग तैयार होता है। इस चीज को आप ध्यान, अब तक आपने क्या देखा था? द्वितीयक रंग कैसे बन रहे थे, अब देखिए इंटरमीडिएट कलर कैसे बन रहा है। एक प्राथमिक मिला, उसका द्वितीयक पड़ोसी रंग मिला, जब ये दोनों मिले तो क्या बन गया? मध्यवर्ती बन गया। ये आप एग्जाम्पल देख सकते। एक प्राथमिक मिला, ठीक है, एक रेड मान लो, ये द्वितीयक ही हुआ था ना, 2 प्राथमिक रंगों से क्या हुआ था? ये द्वितीयक रंग ऑरेंज तैयार हुआ था। अब यहाँ से देखो, एक प्राथमिक और ये द्वितीयक रंग जो है, ये दोनों जब मिलेंगे तो ये जो रेड ऑरेंज मिला है ना, ये क्या है? इंटरमीडिएट कलर है, ठीक है। इस चीज को आप गौर करना, ये क्या है? इंटरमीडिएट कलर है, और कौन से? एक प्राथमिक एक द्वितीयक रंग के मिलने से ये तैयार हुआ था, ठीक है। तो यही चीज बता के मध्यवर्ती रंग कैसे बनते हैं, उसमें एक प्राथमिक रंग, उसका एक समीपस्थ द्वितीयक, उसका पड़ोसी मिलता है तो क्या होता है? इंटरमीडिएट कलर बनते हैं। इस प्रकार 6 मध्यवर्ती ह्यू होते हैं। आपको मैं पहले बताती थी कि 6, इनके बीच में क्या होता है? 6 मध्यवर्ती और ह्यू तैयार हो गए। एक यहाँ मिला, आप समझ रहे हैं, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला, एक यहाँ मिला 3, एक यहाँ मिला 4, एक यहाँ मिला 5 और एक यहाँ मिला 6। इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट कलर, 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 इन दोनों के बीच में देखिए ये मिला था, इन दोनों के बीच में ये मिला था, या मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाई थी। तो कितने इंटरमीडिएट कलर मिले? 1 2 3 4 5 और 6 इंटरमीडिएट कलर मिले। क्लियर हो गया आपको? कितने प्राथमिक कलर मिले? 1 2 और 3 प्राथमिक मिले। इन दोनों प्राथमिक कलर के बराबर बराबर मात्रा मिलने से कितने द्वितीयक कलर मिले? तो 1 2 3, 3 हमको प्राथमिक मिले, 3 द्वितीयक मिले। स्टैंडर्ड जो इनकी है तो 6 हो गया, 3 प्राथमिक 3 द्वितीयक और 6 इंटरमीडिएट कलर। कितने कलर बन गए? 12। और 12 ये क्या होती है? कलर साइकिल में 12 कलर होते। आपको मैं आशा करती हूँ कि यहाँ तक आप कभी नहीं भूलेंगे। इस प्रकार 6 मध्यवर्ती ह्यू मिले, पीला हरा, नीला बैगनी, नीला जामुनी, लाल बैगनी और लाल जामुनी, ठीक है। लाल नारंगी, पीला नारंगी, अर्थात 12 ह्यू। 3 प्राथमिक, देखिए यहाँ ये समझा दिया, 3 प्राथमिक आप समझ गए, 3 प्राथमिक लाल, पीला, नीला, 3 द्वितीयक ऑरेंज, हरा और बैगनी, 6 मध्यवर्ती, यहाँ पे एक लाल ऑरेंज, यहाँ पे रेड ऑरेंज मिला, यहाँ पे येलो ऑरेंज मिला, यहाँ पे ग्रीन ऑरेंज मिला, यहाँ पे ग्रीन ब्लू मिला, यहाँ ब्लू पर्पल मिला, और यहाँ पे रेड पर्पल मिला। तो 6 ये कलर, ठीक। तो 3 + 3 + 6 = 12। यही 12 क्या होती है कि एक साइकिल कलर, जो साइकिल होती है ना, उसमें यही स्टैंडर्ड कलर होते हैं। 12 रंग आपको मिले। एक विशिष्ट रंग चार्ट तैयार हुआ जिसमें कितने रंग हुए? 12। आप यहाँ तक समझ गए होंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुआ, इसलिए मैं आज आपको बस प्रांग सर का समझाऊंगी पूरा, क्योंकि आगे बताऊंगी तो फिर क्या होगा, आपको कंफ्यूज हो जाएगा एक साथ ज़्यादा चीज़ें बताने पे। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि प्रांग सर प्राइमरी किसे कहें? प्रांग सर ने
मध्यवर्ती किसे कहा, प्रांगसर ने द्वितीय रंग किसे कहे। इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे बिना किसी कन्फ्यूज़न के। आगे चलते हैं। इन्हीं रंगों से और रंग तैयार होते हैं, जैसे हरा और नीला। हरा मिलकर हरा नीला, हरा मतलब ये चीज़ बताया गया, पीला नीला, हरा मिलकर नीला पीला, हरा तैयार होता है। जब दो द्वितीयक रंग मिलते हैं तो तृतीयक रंग तैयार होता है। आप इस चीज़ को गौर करना, ध्यान देना, ठीक है। जब दो द्वितीयक रंग क्या था, ये ना, क्योंकि दो प्राथमिक रंगों के मिलने से बना था। जब ये और यहाँ से एक द्वितीयक रंग, जब दो द्वितीयक रंग मिलते हैं तो तीसरा रंग तैयार होता है। कौन सा रंग, तीसरा रंग तैयार होता है। कब, जब दो द्वितीयक रंग मिलते हैं, ठीक है। जब दो द्वितीयक रंग मिलते हैं तो कौन सा रंग तैयार होता है, तृतीय श्रेणी का जो रंग होता है तैयार होता है। जब दो द्वितीयक रंग मिलते हैं तो तृतीय रंग तैयार होता है। तृतीय रंग है पीला, नीला और लाल। देख लीजिए, तृतीय रंग कौन सा है, पीला, नीला। यहाँ पे ये चीज़ रॉन्ग है। तृतीय रंग क्या है, पीला, नीला और लाल नहीं होगा। पीला नीला दो द्वितीयक रंग मिलते हैं तो तृतीय रंग बन रहा है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ लाल नहीं होगा, पीला नीला। और यहाँ पे मुझे लगता है कि जो है कि बैगनी लाल होना चाहिए, जो थोड़े उदासीन रंग होते हैं। हाँ जी, बैगनी, लाल रंग तो उदासीन है ही नहीं, ये तो चटक कलर है, ठीक है। उदासीन रंग होते। तृतीय पीला पीले धुएं के समान होता है, तृतीय नीला स्लेट लिए हुआ होता है, और तृतीय लाल देखिए यहाँ पे आपको लिख रहा है ना, लाल ईंट के समान लाल होता है। वो एकदम चटक लाल नहीं होता है। जो रंग हमें तीसरा प्राप्त होता है वो कैसा होता है, ईंट डल लिए हुए होता है। निम्नलिखित विश्लेषण से ज्ञात होता है तृतीय रंग किस प्रकार का होता है। इतना चीज़ आप समझ गए। मैं आपको इसमें थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, जो मतलब अभी बिगनर्स होंगे उनको दिक्कत हो रही होगी, तो मैं आपके लिए ये वृंदा मैम की बुक से आपको मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ तृतीयक श्रेणी के रंग, टर्शियरी कलर, जब दो द्वितीयक रंग को समान मात्रा में मिश्रित किया जाता है तब तृतीयक श्रेणी के रंग बनते हैं। ये तटस्थ या उदास होते हैं। समझ गए आप, ये कैसे होते हैं, तटस्थ रंग कहते हैं या उदासीन होते हैं, डल होते। हरा बैगनी मिला तो तृतीय श्रेणी का नीला बना, हरा नारंगी मिला तो तृतीय श्रेणी का पीला बना, और नारंगी बैगनी मिला तृतीय श्रेणी का लाल रंग बना, जिसे ईंट लाल कहते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे चतुर्थ श्रेणी वृंदा मैम की बुक में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर गया है। बिगनर्स होंगे जो उन्हें समझ नहीं आएगा, और सॉरी मंजू पाटनी मैम में, वृंदा मैम ने थोड़ा इजी लैंग्वेज में बताया है। चतुर्थ श्रेणी के रंग जो होता है क्वाटनरी कलर है, दो तृतीय श्रेणी के रंगों के समान मात्रा में। जैसे दो प्रथम मिले तो द्वितीय बना, दो द्वितीय मिले तो तृतीय बना, और दो तृतीय मिले तो चतुर्थ बन गया। यहाँ तक आपका सिंपल है। तकलीफ इंटरमीडिएट में है, तो आप समझ जाना, जब एक प्रथम मिला और एक द्वितीय मिला तो बीच में क्या हो गया, इंटरमीडिएट कलर हो गया। बस आप इतना समझ जाना, और इसमें कुछ भी नहीं है। दो तृतीय श्रेणी के रंगों को समान मात्रा में मिलाने से चतुर्थ श्रेणी के रंग बनते हैं। ये रंग तृतीय श्रेणी के रंग की अपेक्षा बहुत ही उदास होते। मतलब पहले प्राइमरी थोड़ा ज़्यादा डार्क, मतलब सबसे चटक था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा उससे हल्का तो हरा, मतलब ठंडा रंग हरा मिला, नीला मिला। उसके बाद उससे नीचे गए, थोड़ा और डल मिला तो लाल ईंट मिला, ऐसे करके। अब चतुर्थ नंबर पे क्या, ये और भी डल है, ज़्यादा डल है, उदास है, तटस्थ है और अस्पष्ट है, ये तीन रंग, ठीक है। जिसे क्या देखिए, तृतीय प्लस तृतीय चतुर्थ मिला, समझ रहे हैं, वही चतुर्थ श्रेणी का रंग मिला। तो ये क्या थी, प्रांग कलर स्कीम था। आप ये समझ गए। आपको देखिए, आपको लग रहा होगा यार तो यहाँ तक तो बस चतुर्थ है, तो पांचवा कहाँ गया। तो पांचवा आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले आपने क्या समझा, पहले नंबर पे तो आपने पहले नंबर पे समझा प्राइमरी कलर, पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर पे आपने क्या समझा, तो दूसरे नंबर पे आप सेकेंडरी ले लो, ठीक है, सेकेंडरी कलर। और तीसरे नंबर पे आप लोग टर्शियरी ले लो, तृतीय श्रेणी का कलर टर्शियरी ले लो। चौथे नंबर पे क्या ले लो, क्वाटनरी ले लो, ठीक है। ये तो आपको चार ऐसे ही रंग प्राप्त हो गए। अब जो एक एक्स्ट्रा मिला वो कब मिला, ये प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में जब मिला के जब इंटरमीडिएट कलर बना ना, यही एक्स्ट्रा हो गया। और प्रांग सर ने कितना दे दिया, तो 5 कलर स्कीम दे दिया, 5 श्रेणियों में उन्होंने रंग को बांट के। आप यहाँ से एकदम स्पष्ट समझ गए होंगे, मैं आशा करती हूँ, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। कल मैं आपको आगे प्रांग रंग योजना का चार्ट बताऊंगी, और आगे अभी तक मैंने आपको बस ह्यू बताया है, क्रोमा और ये मत हल्का समझाया है, उसको मैं ज़्यादा कल क्लियर कर दूंगी। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।